सत सदगुरु महाराज की की जय। जय। पन्ना धाम की राम की जय। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, कल हमारी बौद्ध मंजरी चल रही थी, इसको कंटिन्यू करते हैं आगे। पेज नंबर हमारा था, ये यहीं से शुरू होना था कि वेद के अनेक मंत्रों में उसे अत्यधिक सुंदर और तेजोमयी कहा गया है, किंतु वह स्वरूप पंचभूतात्मक रूप से सर्वथा भिन्न है एवं नस नाड़ी रक्त मांस से रहित है। आप क्या कह रहे हैं? पहला, हे ब्रह्म, तुम शुक्र यानी नूर हो, अति दैदीप्यमान हो, दैदीप्यमान हो। ये अथर्ववेद का कथन है। हे ब्रह्म, तुम कांति हो, कांतिमान हो, अति मनोहर हो। ये भी अथर्ववेद का कथन है। हे ब्रह्म, आप प्रकाश स्वरूप हो, मैं भी प्रकाशित हूँ। आप दीप्तिमान हैं, मैं भी दीप्तिमान हूँ। आप तेज स्वरूप हैं, मुझ में भी तेज को धारण कराइए। ये भी अथर्ववेद का कथन है। वह ब्रह्म नूरमयी ज्योति वाला, अद्भुत ज्योति वाला, विनाश रहित सत्य ज्योति वाला और स्वयं ज्योति से परिपूर्ण है। यजुर्वेद का कथन है। सर्वत्र प्रकाश ही प्रकाश की अनुभूति होने के कारण ब्रह्म की किसी आकृति की धारणा मन मस्तिष्क में नहीं बन पाती, किंतु यह तथ्य है हमेशा ही हमें ध्यान में रखना चाहिए कि प्रकाश का मूल स्तोत्र कोई ना कोई अलौकिक स्वरूप अवश्य रखता है, यानी कि उसका अलौकिक स्वरूप कोई ना कोई होता ही है उस प्रकाश का। इस संबंध में वेद का यह कथन विशेष रूप से देखने योग्य है कि उस धीर, अजर, अमर, नित्य तरुण पर ब्रह्म को ही जानकर विद्वान पुरुष मृत्यु से नहीं डरता। अथर्ववेद का ये भी कथन है। इस संबंध में विशेष विवेचना के लिए कृपया सत्यांजलि ग्रंथ का अवलोकन करें, जो कि सत्यांजलि में बहुत कुछ लिखा हुआ है। स्वामी जी कह रहे हैं कि और ज्यादा समझना है तो सत्यांजलि को पढ़े। पढ़ो। ये मैं पढ़ ले, हाँ ये पढ़ो चलो। और सुंदर साथ आ जाओ, चांद दीदी पढ़ना तो। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। यत्र ज्योतिः अजस्रम यस्मिन् लोके स्वरूपं तस्मिन् मां धीहि पवमान अमृते लोके अक्षित इंद्रियाय इंदु परिस्रव। ऋग्वेद का श्लोक है यही। यही पढ़ना था ना, यही हाँ से ना। जी, हाँ जी, हाँ जी। न तत्र भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्त्यन्ते तद्धाम परमं मम। गीता। वेदहमेतत् पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णः तमसः परस्तात् तमे विदित्वाति मृत्युमेति न अन्य पंथा विद्यते अयनाय। ये श्लोक ना हम लोग पढ़ाते थे जब स्कूल में थे ना, तो मुझे लगता था कि ये परमधाम के विषय में कह रहे हैं कि वहां हम्म। सूर्य नहीं चमकता, वहां चंद्रमा नहीं चमकता, उसकी ही चमक से सब कुछ चमकता है। आपके पीछे से अच्छा इनकी आवाज है, रुको मैं उषा दीदी को बंद करती हूँ। हाँ, अब बोलो। हम्म, हम्म। ठीक है। तो हम्म। ये श्लोक में यही कह रहे हैं कि ईश्वर की चमक से, मतलब राज्य की कह रहे हैं हम्म। ये उसकी चमक से सब कुछ चमकता है। वहां पर कुछ चंद्रमा सूर्य अपनी चमक से नहीं चमकते, वहां हम्म। उनकी चमक से चमकते हैं। हम्म। वो उसको, वो पुरुष कैसा है ये भी इसमें लिखा है कि हम्म। कैसा कैसा पुरुष है। जो ये तो सबको पता ही है, हम्म। अस्तोमा सदगम तमसोमा ज्योतिर्गमे। असत्य से मुझे सत्य की ओर ले चलो, अंधेरे से मुझे उजाले की ओर ले चलो, मृत्यु से मुझे अमृत की ओर ले चलो। ये सब देखो राज्य के लिए ही कह रहे हैं। सत्य वही है। हम्म। फिर फिर ये है दिव्य ब्रह्मपुरे ही एश व्योमनी आत्मा प्रतिष्ठिता। मतलब ये हम्म। जो आत्मा है वो दिव्य ब्रह्मपुर में ही रहती है, मुंडकोपनिषद ने कहा है।
अब इनको नहीं पता कि वो दिव्य ब्रह्मपुर कहाँ है ना। इनको ये भी नहीं पता कि आत्मा क्या है, ये तो आत्मा को भी नहीं जानते, ये तो जीव और आत्मा को मिला देते हैं। ऐसे बोलते हैं, जीव आत्मा बोलते हैं उसको, जीव और आत्मा को अलग नहीं करते। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। ये सब कुछ स्वामी जी ने खोल खोल के लिखा है उसमें सत्यांजलि में। चतुष्पाद भूत्वा भोग्या सर्वम आदात भोजनम, ये चार उस वो है ना उसके भाग अपने योग माया के, उसके विषय में का चार चतुष्पद। भाग भोग करके, हाँ ये सब कुछ भोगा जाता है, अथर्ववेद में लिखा है। वो पुरुष ही है जो सब जगह, पुरुष एव इदम सर्वम यत भूतम यत च भाव्यम, मतलब वो पुरुष, उसको पुरुष बोलते हैं। ये पुरुष ही है जो पहले भी था और आगे भी होगा। पादो अस्य सर्वा भूतानि, इसके चरण से ही सारा संसार चल रहा है, उसी से ही अमृत है पूरी दिशाओं में। ये इनका अर्थ है, त्रिपाद ऊर्ध्वम उदेत पुरुषा, पादो अस्य एव अहम अभवत पुनः, मतलब वो तीन चरणों से ऊपर है और एक चरण से ही हम सब संसार की उत्पत्ति होती है। हाँ वही अव्यक्त। अव्यक्त क्या ही कहते हैं, हाँ अव्यक्त से ही उत्पत्ति होती है ना, यही बता रहे इसमें। शुक्रोसी भ्राजोसी, वो शुक्र है, शुक्र का मतलब यहाँ पर तेज। नूर से, नूर। नूर, वो नूर है या तेज है, एक ही बात है। भ्राजोसी वो चमकता है। रुचि रसी रोचोसी, वो बहुत रुचिकर है और सबको ही रुचिकर लगता है। एशो अस्य अधीशम समिधासी अधीशम, तेजो असी तेजोमयी थी। बहुत ज्यादा तो ये ना बड़े उसके श्लोक हैं, मतलब मंत्र हैं वेदों के। तो वेदों की जो संस्कृत होती है ना, वो आम बोलचाल वाली संस्कृत से अलग होती है। अलग होते। तो बस वो तेजस्वी है, उससे ही हमें तेज मिलता है। वह शुक्रमान है, वह ज्योतिवान है, वो चित्रवान है, वो सत्य है, वो सत्य की ज्योति वाला है। उसी की ज्योति से ही हम सब धारण करते हैं। विद्वान लोग उसी से ही चमकते हैं। मृत्यु उसी से ही अमरता को प्राप्त होती है। यही इसका मीनिंग है सबका। चलो अब तीन आगे। पुरुष हैं उनकी लीला। हम्म। पढ़ू इसको। हाँ जी, हाँ जी, पढ़ो दीदी। तीन पुरुष और उनकी लीला। मनीषी जनों के हृदय में ये बात रौंदती रहती है कि यदि पारब्रह्म आनंद का स्वरूप है तो उसने ये दुख भरी दुनिया क्यों बनाई। यदि वह स्वयं अखंड अनादि है तो उसका बनाया हुआ ये जगत महाप्रलय में क्यों लय को प्राप्त हो जाता है। अपने गुणों के विपरीत इस प्रकार की लीला किसी गहरे रहस्य की ओर संकेत करती है। गीता में कहा गया है कि दो पुरुष हैं, क्षर और अक्षर। सभी प्राणी एवं पंचभूत आदि क्षर हैं तथा इनसे भी परे कूटस्थ अक्षर ब्रह्म कहे जाते हैं। किंतु इनसे भी परे जो उत्तम पुरुष अक्षातीत है, एकमात्र वे ही सच्चिदानंद पारब्रह्म की शोभा को धारण करते हैं। कुछ लोग विश्व को क्षर कहते हैं, प्रकृति को अक्षर कहते हैं तथा उससे परे पुरुष को पुरुषोत्तम या अक्षातीत कहते हैं। पुराण संहिता में ऐसा ही लिखा गया है। कुछ लोग खोज से रहित होने के कारण जीव तथा नारायण को ही अक्षर कहते हैं। यदि ऐसा है तो दोनों नारायण और जीव महाप्रलय में अपने को सुरक्षित क्यों नहीं रख पाते। नारायण भी जीव है, इसलिए वे अक्षर नहीं कहे जा सकते। पुराण संहिता में ऐसा लिखा है। जो लोग भ्रम से मोहित होकर प्रकृति को अक्षर कहते हैं तो इस प्रकृति को पुरुष के रूप में ही वर्णित करके क्यों नहीं सिद्ध करते। अगर प्रकृति अक्षर है तो प्रकृति को पुरुष होना चाहिए ना, पुल्लिंग होना चाहिए ना। अपन तो प्रकृति स्त्रीलिंग मानते हैं ना उसको, तो ये पुल्लिंग होना चाहिए। ये बात फिर कही है। एक बार ना मीनू जी, मैं आपको बताऊं कि अपन लोग बीतक पढ़ते हैं ना, तो बीतक में आता है ना कि धनदेव चंद जी और निकेत नहीं सॉरी मेहराज ठाकुर और उनके भाई जो थे वो कांची भट्ट के पास गए थे ना, कि जब उनके पिताजी ने कहा था कि तुम्हारे गुरुजी के भी ये गुरुजी हैं, तुम इनसे सुना करो। हाँ तो वो हाँ। उनके पास जब गए थे तो उन्होंने कहा था कि प्रलय कितने प्रकार की होती है, फिर उन्होंने बताया 5 प्रकार की होती है।
तो फिर उन्होंने पूछा महाप्रलय में किस किस का नाश हो जाएगा, तो उन्होंने कहा था 5 तत्व नष्ट हो जाएंगे, 3 गुण नष्ट हो जाएंगे और 14 लोक भी नष्ट हो जाएंगे। तो उन्होंने प्रश्न किया फिर उसके बाद दुनिया कैसे दोबारा बन गई, तो उनके पास आंसर नहीं था इस बात का। तो जब मैं पढ़ाती थी तो ये बातें तो सुन रखी थी, अपन अभी तक में सुनते ही थे। हाँ। तो मेरी एक फ्रेंड थी, हिंदी की थी वो, और हम्म। काफी धार्मिक थी स्वभाव वाली। तो हम्म। हम लोग बातें थे करते रहते थे आपस में। तो मैंने हम्म। उसको ना यही प्रश्न किया, मैंने कहा महाप्रलय में तो सब कुछ नष्ट हो जाता है, फिर दुनिया दोबारा कैसे बन गई। तो कहती है एक ना वट वृक्ष होता है, उसके हाँ, ऊपर ना अंगूठे पे। अंगुष्ठ रूप में ना वो रहते हैं। तो हाँ। मैंने कहा जब 5 तत्व ही नष्ट हो गए तो ये वट वृक्ष किसका बना हुआ है, भी हम्म। जो नष्ट नहीं हुआ। और वो हम्म। जो जिसको आप ईश्वर कह रहे हो वो किस तत्व का बना हुआ, और ये वट वृक्ष है कहाँ पर। आपने तो कहा हम्म। 14 लोग ही नष्ट हो गए। पता क्या कहती है, कहती है चुप, इस विषय पे बात नहीं करते, पाप लगता है बात करना। उनके पास आंसर नहीं होता, तो ऐसे कहते हैं इस विषय पे बात नहीं करनी चाहिए, बहुत पाप क्योंकि लगता पता ही नहीं है तो क्या है। बात पता ही करेंगे। नहीं। एक और भी था ना, अपन कहते हैं नाम की तुलसीदास जी कहते हैं ना, एक मुझे याद नहीं आ रहा वो, कि नाम का बहुत महत्व बताते हैं ना। हम्म। नाम की जैसे मुझे लाइन याद नहीं आ रही। तो उसको मैंने कहा कि भाई कौन से नाम की बात कर रहे हैं, तो कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम, हम्म। राम का नाम जपो राम से भी बड़ा है। ये तो भाई नई बात हो गई कि भाई मीरा जी नाम था उनका, जिनका मीरा जी से बड़ी तो मीरा का नाम हो गया, भाई मीरा मीरा जपो वो ज्यादा अच्छा हो गया। ऐसी वो फनी बातें करते हैं ये लोग। पता नहीं है तो सुनना भी नहीं चाहते, उनको बोलो ना कि सही नहीं बात है, सुनते। वो नहीं सुनते, जो बिल्कुल रिजिड होते हैं ना, वो तो जिनका अंकुर होता है ना वही सुनता है। वही सुनते हैं। उपनिषदों में जगत की उत्पत्ति, पालन एवं प्रलय करने वाले ब्रह्म को ही अक्षर कहा गया है। अक्षर ब्रह्म से ही ये सृष्टि प्रकट होती है, मुंडक उपनिषद में कहा गया। पर विद्या से ही उस अक्षर ब्रह्म को जाना जाता है। उस अक्षर ब्रह्म के प्रशासन में ही सूर्य, चंद्रमा, द्युलोक, पृथ्वी आदि स्थित है। बृहदारण्य उपनिषद में कहा है ये अक्षर ही सर्वोपरि ब्रह्म है। इस अक्षर को ही जानकर जो जैसी इच्छा करता है उसे प्राप्त कर लेता है। अविनाशी अक्षर ब्रह्म ही आकाश पर्यंत संपूर्ण विश्व को धारण करने वाला है। ये हम्म। वेदांत दर्शन में कहा गया है। तारतम्य ज्ञान की दृष्टि से धर्म ग्रंथों के कथनों की समीक्षा करने पर ये निष्कर्ष निकलता है कि सच्चिदानंद पारब्रह्म ही अक्षरातीत या उत्तम पुरुष है, जिनकी सत्ता का स्वरूप अक्षर ब्रह्म है। अक्षर ब्रह्म के मन अर्थात अव्यकृत के स्वप्न में मोह सागर में नारायण का स्वरूप प्रकट होता है, जिन्हें क्षर पुरुष कहते हैं। सभी जीव इन्हीं की चेतना के प्रतिभा स्वरूप है। संपूर्ण जीव समुदाय, पंचभूतात्मक जगत, अष्टधा प्रकृति, कौन सी अष्टधा प्रकृति, पंचभूत, फिर मन, फिर बुद्धि और अहंकार, ये 8 हो गए। हम्म। तो आदि नारायण तथा महाशून्य सभी क्षर पुरुष के अंतर्गत ही आते आते हैं। हैं। हम्म। जिस प्रकार नींद टूटने पर सपना टूट जाता है तथा स्वप्न के सभी दृश्य समाप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार अक्षर ब्रह्म के मन का स्वप्न टूटते ही संपूर्ण जगत महाप्रलय में लीन हो हो जाता है। जाता है। ये संपूर्ण ब्रह्मांड क्षर का ब्रह्मांड है, इसे हद अर्थात अथवा काल माया का ब्रह्मांड भी कहते हैं, जिसमें उत्पन्न होने वाली प्रत्येक वस्तु काल के अधीन होने के कारण विनाश को प्राप्त होती है। इस ब्रह्मांड में जन्म मरण सुख दुख का चक्र चलता रहता है। इसके परे अक्षर ब्रह्म की लीला का अखंड ब्रह्मांड है, जिसे बेहद या योग माया का ब्रह्मांड कहते हैं। इसके कण कण में करोड़ों सूर्यों का प्रकाश है। ये हद के त्रिगुणात्मक जड़ ब्रह्मांड के विपरीत चैतन्य है।
यहाँ ब्रह्म की अभिन्न शक्ति ब्रह्म के साथ लीला करती है। अभिन्न शक्ति मतलब मूल माया है हाँ ना, वही वही। मूल। वही होती है ना, सबकी माया है ही हाँ ना दीदी वहां पे। हाँ जो चारों बिल्कुल बिल्कुल। चतुष्पाद हैं सबकी वो माया है ना, माया तो उनके साथ ही लीला होती है ना, युगल हाँ, युगल जोड़ी जो वहां पे भी है ना सबके। मूल माया, आनंद योग आनंद माया, योग माया, कुदरत सद्रूप माया माया सब और ये हम्म, लीला करती है। हम्म, इस बेहद से भी परे वह परम धाम है जहाँ अक्षरातीत पार ब्रह्म की लीला होती है। यहाँ के कण कण में सच्चिदानंद पार ब्रह्म का स्वरूप विराजमान है। यहाँ की लीला प्रेम और आनंद से परिपूर्ण है। तीनों लोक का हो गया ना वर्णन, तीनों का। हम्म, द्वौ इमौ पुरुषौ लोके क्षरः च अक्षरः एव च। क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थः अक्षरः उच्यते। ये तो पढ़ते हैं। हाँ इस विश्व में दो वही पुरुष हैं, वो बता दिए, क्षर क्षर और अक्षर का जो तीन हाँ चौपहिये है ना तीनों धाम हाँ की, वही उसके उसी का ही उसके बता आएंगे दिए। ये चौपहिये। कि क्षर तो सभी जगह है और अक्षर ब्रह्म को कूटस्थ कहा जाता है। हम्म कूटस्थ मतलब उसे कोई लेना देना नहीं है, संसार बन रहा है मिट रहा है सब। हम्म, कूटस्थ है वो। उत्तमः पुरुषः तु अन्यः परमात्मा इति परमात्मा। उदाहरते। यो लोकत्रयम् अविश्य विभर्ति अव्यय ईश्वरः, वही ईश्वर है जो उत्तम पुरुष है, जिसे परमात्मा कहते हैं। तीनों लोकों में वही चमकता है, प्रकाशमान है। गीता का गीता का 15वें अध्याय का 16वां 17वां श्लोक है ये। आत्यंतिकम तु प्रलयम न सहेते कथम नु तौ हिरण्यगर्भ जीव आख्यम तस्मान अक्षर संगीतम। अक्षरत्वेन प्रकृतिम ये विदन्ति विमोहिताः पुरुषत्वेन निर्दिष्टम कथम पश्यन्ति ते न हि। वही है, ऊपर वाली बात ही कही है। वही तीनों पुरुष अक्षर का बने। अक्षरात् संभवति यह विश्व, अक्षर से ये संसार बना है। बना है। अथ परायया यद अक्षरम अधिगम्यते, हम्म, इससे भी परे जो है जिसे अक्षर कहते हैं। अक्षर से आगे वो लोग नहीं जानते। नहीं जानते, कोई अक्षर तक दुनिया तो नहीं है जानती, यहीं तक की नहीं थोड़ी जानते। जानकारी है, इससे आगे नहीं जानते। इससे आगे नहीं पता उनको। हम्म एतस्य वा या अक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्य चंद्रमसौ विधृतौ तिष्ठत। एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी द्यावा पृथिव्यो विधृते तिष्ठत। बृहदारण्यक उपनिषद है। एतदेव अक्षरम ब्रह्म ही एतदेव अक्षरम परमम एतद्वेव अक्षरम ज्ञात्वा यो यद इच्छति तस्य तत्। कठोपनिषद में कहा गया। हम्म। स च प्रशासनात् अक्षरम अंबरात अंधते, ये वेदांत दर्शन है। स च प्रशासनात्, ये भी मतलब वेदांत। किसी को समझाना हो तो ये जो पहियां दी हुई हैं इससे उसको आप पहले बताई। निकाल कर कर सकते हो। ये सब सत्यांजलि जो बुक लिखी है ना स्वामी जी हम्म ने, हम्म हम्म। उसका मीनिंग उन्होंने लिखा है, बहुत अच्छे से समझा समझा के। ये मेहनत लगाई है दीदी। स्वामी जी की तो क्या बात है। ये राजी। हम्म आप मतलब कभी कभी तो अपने आप पर ही इतना गर्व होता है कि हम स्वामी जी के समय पर हैं। हम्म, उनके तो ज्ञान का कुछ रस हमें भी मिल रहा मिल है। रहा है बिल्कुल। स्वलीला अद्वैत पार ब्रह्म, पार ब्रह्म के स्वरूप निर्धारण के संबंध में मनीषियों में प्रायः मतभेद रहे हैं। एक ही वेदांत दर्शन की व्याख्या में अनेकों मत खड़े हो गए हैं। पार ब्रह्म के विषय में मतलब कह रहे हैं, बहुत लोगों ने अपने अपने मत बता दिए। शंकराचार्य ने जीव ब्रह्म की एकता से संबंधित अद्वैतवाद का सिद्धांत निरूपित किया, तो रामानुज ने विशिष्ट अद्वैत, निम्बार्क ने द्वैत अद्वैत, माधवाचार्य ने द्वैत, वल्लभाचार्य ने शुद्ध अद्वैत तथा प्राचीन वेदानुयायियों ने त्रैतवाद को स्वीकार किया। ये हरिद्वार की वितक में आते हैं सारे, सारे आए ये सब आते हैं हरिद्वार की, माधवाचार्य वल्लभाचार्य, ये हम्म सारे आते हैं। और वो अपना अपना जो मत बताते हैं ना, वही इसमें शॉर्ट में बता दिया उन्होंने। हम्म ये सभी मत एक दूसरे में सैद्धांतिक त्रुटियां निकालते रहते हैं, हम्म किंतु श्री महामती जी के तारतम्य ज्ञान की दृष्टि से देखने पर इनमें अद्भुत सामंजस्य स्थापित हो जाता है।
सारे एक जैसे हैं। जब तारतम्य से हम समझते हैं तो पता लगता है ये तो सारे एक ही बात कर रहे हैं, पर हाँ, आपस में लड़ते रहते घूम हैं फिर छोटी छोटी आके बात के एक ही लिए, बात करते हैं। एक ही बात करते हैं। काल माया के ब्रह्मांड में द्वैत है, ये तो पता ही है अपने को, जीव और प्रकृति की लीला होती है। हम्म। योग माया के ब्रह्मांड में अद्वैत है। अक्षर ब्रह्म अपनी अभिन्न स्वरूपा अखंड चैतन्य माया के साथ लीला करते हैं। परम धाम में स्वलीला अद्वैत है। सच्चिदानंद पार ब्रह्म अपनी आनंद शक्ति के साथ स्वयं आत्माओं के स्वरूप होकर लीला करते हैं। यहाँ का कण कण सच्चिदानंदमयी है। कहते हैं कण कण में है भगवान, कण कण में राज्य परम धाम में है, या परम नहीं है। धाम। हम्म। जिस प्रकार चंद्रमा से चांदनी, सागर से लहरें, सूर्य से किरणें और हाथ से उंगलियां अलग नहीं होती, उसी प्रकार सच्चिदानंद पारब्रह्म से कभी आत्माएं अलग नहीं होती, बल्कि उन्हीं का स्वरूप होती हैं। यही स्वलीला अद्वैत का रहस्य है। इसके विपरीत काल माया के इस ब्रह्मांड में प्राणी इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख दुख आदि द्वंद्वों के वशीभूत रहते हैं। इन्हें जीव कहते हैं। जीव और आत्मा में धर्म ग्रंथों के आधार पर इस प्रकार का अंतर पाया जाता है। श्रुति के कथनानुसार नारायण जीवों के साक्षात पार ब्रह्म है, मतलब आदि नारायण उनके पार ब्रह्म है, हाँ, वही है उन्हीं के। हम्म। क्योंकि उनसे ही बने हैं ना वो। हम्म। और उन नारायण के आभास आभास रूप है, स्वरूप है। जिनमें क्षुद्र उपाधि गुण होता है। वे स्वतंत्र नहीं है, बल्कि पराधीन होते हैं। हम्म। उन्हें नित्य भी कहते हैं। ये आदि नारायण के लिए कह रहे हैं। आदि निरय। हम्म। उनका नित्यत्व, अव्याहत अखंडता और भ्रांति का मूल भी है। हम्म। भ्रांति है ना, सबको पता ही नहीं है, हाँ, वो गलत समझ सोचते हैं रहे हो ये वो। सत्य है, जबकि वो तो हाँ, वो मूल यही तो उसका सत्य वो है। है। वो तो उसका भी मूल तो अक्षर ब्रह्म का मन है, मन है। अपकृत मन है, वो उनको नहीं पता। हम्म। स्वप्न के समय जो पदार्थ उपलब्ध होते हैं, उनका अस्तित्व तभी तक है जब जब तक तक नींद नींद है। है। इस प्रकार लोग शास्त्र के अभिप्राय को न जानने के कारण विवाद विवाद करते करते हैं। हैं, मीनिंग तो पता नहीं है। महेश्वर तंत्र के इस कथन से ये सिद्ध है कि सभी जीवों की उत्पत्ति आदि आदि नारायण निरय से से है। है। आदि नारायण को अपने मूल स्वरूप का बोध होते ही महाप्रलय हो जाती है। जाता है। भाई नींद खुलेगी, उठ जाएंगे तो सपना तो सपना खत्म ही हो खत्म। गया। हम्म। और सभी जीव अपने कारण रूप आदि नारायण में प्रतिबिंबवाद के सिद्धांत के अनुसार लय हो जाते हैं, उसी के अंदर चले जाते हैं। महेश्वर तंत्र में अक्षरातीत पारब्रह्म अपनी आनंद स्वरूपा श्यामा जी से कहते हैं, हे हम्म। प्रिय, मेरे प्रति तुम्हारा मान उचित है। ये सभी सखियां तुम्हारा ही स्वरूप हैं, इसलिए सभी मेरी प्रियतमा है। पानी की तरंगों की तरह तथा आग की चिंगारियों की तरह ये सभी सखियां कभी भी तुमसे भिन्न नहीं है। हम्म। उनमें जो हमारा प्रेम है वह अनेक प्रकार का होता हुआ भी तुम्हारे में परिपूर्ण होता है। कि हम हम्म। श्यामा जी के अंग हैं, तो श्यामा जी के हाँ, प्रेम में ही हमारा प्रेम है। इस प्रकार ये स्पष्ट होता है कि आत्मा का अखंड संबंध अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म उलट से करते है, हैं। और वे उन्हीं के ही स्वरूप हैं। देखो, मतलब राज्य से श्यामा जी से हम सब, हम्म। तो इनडायरेक्ट वे में आके अंदर राज्य के ही समा गए। हम्म। इसके विपरीत जीवों का संबंध क्षर पुरुष मतलब आदि नारायण से है। जीव जन्म मरण के चक्र में रहता है, जबकि आत्मा कभी भव बंधन में नहीं पड़ती। जीव इस द्वैत के ब्रह्मांड में ही रहता है, जबकि आत्मा का मूल निवास अखंड अनादि परम धाम है। अब देखो ये हम जो लोग ना, यही वाली बात के ना, ये श्लोक होंगे। नीचे नीचे कहेंगे हम। हम्म। देखो अपन लोग ना ये खूब बोलते हैं, आप किसी से भी बात करोगे, छोटे बच्चे को भी पढ़ाओगे ना, तो क्या बोलेंगे, आत्मा ही परमात्मा है, ऐसा बोलते हैं वो। बोलते हैं लेकिन आत्मा इससे च पूछो परमात्मा। कि, हाँ,
कि आत्मा क्या है, आत्मा परमात्मा एक क्यों है, उनको नहीं पता। वो हमने हर एक शरीर के अंदर ही आत्मा मानते हैं। जब शरीर के अंदर ही परमात्मा है, शरीर ही परमात्मा, तो शरीर की मृत्यु क्यों होती है? परमात्मा तो मरता नहीं है कभी भी, और बिल्कुल। शरीर तो मर जाता है। उनको ये समझ ही नहीं है। वो कहते हैं कि नहीं, आपको पता नहीं, वो सूक्ष्म रूप से है, वैसा बोलते हाँ हाँ। हैं। तेषाम नारायण साक्षात परब्रह्म श्रुतिरणात् ब्रह्म आभासयमया ईशी जीवा क्षुद्रोपाधि गुणाश्रिता अस्वतंत्रा पराधीना नित्या इत्यपि चक्षते अव्याहतं च नित्यत्वं भ्रांति मूलम अपि प्रिये निद्रोपलब्धं भावनां निद्रा तावत् स्थिति स्थिरा इति यत् शास्त्रो हृदयं ज्ञात्वा विवदन्ति ये। महेश्वर तंत्र में ये लिखा हुआ है। नो उचितस्ते प्रिये साध्वी मानो मयि निर्गासी त्वदात्मकं त्वत्साख्यं मे सर्वा प्रियतमा अपि। वही जो बात ये करी है ना, उसी की वही ऊपर चौपाई कही है। ना, वही कि वो सब मतलब ये मेरी दूसरे प्रिय है, ग्रंथों में भी ये सब का बातों का मूल लिखा हुआ है, ये सब। वो लिखा हुआ ये है। पूरा मेश्वर तंत्र में पूरा लिखा हुआ है, महेश्वर उसमें तंत्र, बहुत ही अच्छी महेश- वर्णन है मेश्वर तंत्र। महेश्वर तंत्र में तो बहुत ही सुंदर है, और न पुराण संहिता में और भी सुंदर और है, भी सुंदर है पुराण और संहिता भी में। सुंदर है। हम्म। लहर्य सलिलस्येव यथाग्नि विस्फुलिंगकाः पृथक न संति ते तद्वत् सख्यो भिन्न न ते क्वचित। ये पूरा वो जो अपन ऊपर पढ़ चुके हैं ना, वही लिखा है कि हम्म। उनसे भिन्न नहीं है, राजी और श्यामा पृथक जी न और सत्य संति, जी से हाँ भिन्न कुछ नहीं है, अलग नहीं है। वही लिखा है। तासु सर्वासु यत प्रेम मदीयम परिवर्ते, मतलब उन सब के अंदर जो प्रेम है वो मेरा ही प्रेम है। हम्म। अनेक धापि विलसत त्वयि एव पर्यवस्यति, मतलब ये सब अनेक हैं सखियां, लेकिन ये एक ही एक है, है। क्योंकि तुम्हारे अंदर ही है। ये श्यामा जी को जो बोलते हैं ना, वही लिखा है इसमें। महेश्वर तंत्र प्रकरण 41 का 12, 13, 14 श्लोक है। हम्म। प्रेम, शांति और आनंद का मूल कहाँ है? हम्म। ये जगत मोहात्मक है, जो त्रिगुणात्मिका अव्यक्त प्रकृति से प्रकट हुआ है। 3 प्रकार के गुण है ना, सत्वगुण, सत्य रजोगुण, तमोगुण, और तमोगुण। उनसे ही है। प्रेम का शुद्ध स्वरूप त्रिगुणातीत होता है। प्रेम वहां होता है जहाँ ये तीनों गुण होते ही नहीं। हम्म। जब इस त्रिगुणात्मक जगत में प्रेम नहीं तो आनंद भी नहीं, हम्म। क्योंकि आनंद का स्वरूप तो प्रेम में ही समाहित होता है। आनंद के बिना शांति की कल्पना भी व्यर्थ है। हम्म। भर्तहरि का कथन है कि हमने भोगों को नहीं भोगा, बल्कि भोगों ने हमें भोग डाला। हमने तप नहीं किया, बल्कि त्रिविध तापों ने ही हमें तपा डाला। काल की अवधि नहीं बीती, समय नहीं बीता, बल्कि हमारी उम्र बीत गई। तृष्णा बूढ़ी नहीं हुई, बल्कि हम ही बूढ़े हो गए। हम्म। ये श्लोक है उनका। बृहदारण्यक उपनिषद में महर्षि याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी से कहते हैं, यदि संपूर्ण पृथ्वी को रत्नों से भरकर भी किसी को दे दिया जाए, तो भी उसे शाश्वत शांति तथा अमरत्व प्राप्त नहीं नहीं हो हो सकता। सकता। ये ऋषि हुए याज्ञवल्क्य। तो हम्म। इनकी 2 पत्नियां थी, मैत्रेयी और कात्यायनी। तो हम्म। उन्होंने लास्ट में ना उनको कहा कि मेरी जितनी भी संपत्ति है ना, तुम लोग बांट लो आपस में, हम्म। आधी आधी कर लो और मैं जाऊंगा। तो जो उनकी पत्नी थी मैत्रेयी, वो कहती है, इतनी सारी धरती है, इतना सारा आपके पास संपत्ति है, आप हमें इन सबको दे करके जा रहे हो, इसका मतलब आपको कुछ ज्यादा अच्छा लेना है इससे, तभी आप हम्म। जा रहे हो। तो फिर वो उनसे कहती है कि अगर ये सारी धरती जो है, अगर ये मुझे मिल जाए जो संपत्ति, तो क्या मैं अमर हो जाऊंगी? तभी वो उसका जवाब देते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी को रत्नों से भरकर भी किसी को दे दिया जाए, तो भी उसे शाश्वत शांति और अमरत्व प्राप्त नहीं हो सकता। इस संसार में अपनी कामना के कारण ही सब कुछ प्रिय होता है। ये सारी चीजें हमें अच्छी लगती हैं, क्यों? क्योंकि हमारी इच्छा करती है इनको ले लें, ले ले। तभी अच्छी लगती है। इसलिए एकमात्र पारब्रह्म को देखने योग्य, श्रवण करने योग्य एवं सुन लेने पर और ध्यान करने योग्य है। उस पारब्रह्म को ही जान लेने पर, सुन लेने पर या देख लेने पर ही सब कुछ जाना हुआ हो जाता है।
ये सब याज्ञवल्क्य बोलते हैं उसको। हम्म। इसी प्रकार कठोपनिषद का भी कथन है कि अपनी आत्मा से जिसने परब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया है, एकमात्र उनके पास ही शाश्वत सुख है, अन्य के पास नहीं। हम्म। इसी प्रकार रामाचार्य द्वारा बार बार नचिकेता को लौकिक सुखों का लालच दिए जाने पर भी उसने ठुकरा दिया था। ये नचिकेता भी ना एक बच्चा ही था, तो हम्म। इसके जो पिताजी थे वो हम्म। साल में एक बार ना गाय दान करते थे। अच्छा। 1000 गाय दान करते थे साल में एक बार। तो हम्म। वो क्या करते थे, अब जैसे ये थोड़ा सा बड़ा हुआ, 3-4 साल का था, बच्चा ही था, इसने देखा पिताजी तो सारी बीमार गायों को दान कर देते हैं, जो बीमार है दूध नहीं दे रही वो दान कर देते हैं। तो इसको अच्छा नहीं लगा। इसने कहा आप ऐसी गाय क्यों दान में करते हो, दान देना है तो स्वस्थ गाय दो। हाँ। तो आपको वो दान देना चाहिए जो आपको बहुत प्रिय हो। तो इसके पिताजी को गुस्सा आ गया कि मेरी कमियां निकाल रहा है। तो कहते हैं चल तू मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है, मैंने तेरे को ही दान कर दिया। तो उसने तो सीरियसली ले लिया। कहता आपने मुझे किसे दान किया? कहते मैंने तुझे यमराज को दान कर दिया। हम्म। तो वो ना यमराज के पास चला गया। ऐसी कहानियां आती है उसमें, ये कहानियां, हाँ जितनी हाँ। भी है ना हम्म। उपनिषदों में कहानियां हैं। तो वो हम्म। चला गया यमराज के पास। अब यमराज के पास तो जीवित तो कोई जा ही नहीं सकता। तो हम्म। यमराज तो था ही नहीं, उसकी पत्नी थी यमी। तो वो हम्म। कहती है तुम कैसे आ गए, अंदर नहीं आ सकते, तुम इस लोक में नहीं आ सकते, जाओ वापस जाओ। तो हम्म। कहता है मेरे पिताजी ने तो मुझे दान कर दिया, आपको ही दान किया, तो मैं तो जा ही नहीं सकता। तो कहता है लेकिन मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दे सकती, क्योंकि यमराज तो भी है नहीं, वो आएंगे तो निर्णय करेंगे। तो उनके गेट के आगे ना भूखा प्यासा 3 दिन तक बैठा रहा, गए अच्छा। ही नहीं अपने घर। ऐसी कहानी आती है उसमें। हम्म। फिर वो यमराज आए तो यमी ने कहा ये एक बच्चा आ गया है और कहता है इसके पिता ने आपको दान कर दिया है। तो वो कहते हैं तुम 3 दिन से मेरे घर के आगे भूखे बैठे रहे, तो मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूँ, मांग लो तुम क्या मांगते हो। तो कहता है मुझे तो वो ज्ञान दे दो जिससे मैं अमर हो जाऊं। तो वो कहता है वो ज्ञान मैं तुम्हें नहीं दे सकता। नहीं, कहते मुझे तो वही ज्ञान चाहिए। तो फिर वो थोड़ा सा जो ज्ञान देते हैं ना, ये इक्षार अक्षर का, ये हम्म। उसमें ऐसे वर्णन किया गया है, बिल्कुल। उपनिषद में है ये। यस। चलिए, हाँ समय भी हो बस। गया है, हाँ, अब आए। इवन ये वाला वो पढ़ लो, हाँ, ये यहाँ पूरा से कर पूरा लेते कर हैं, हाँ। लो तो एक बारी, हाँ। जी। और केवल ब्रह्म ज्ञान की ही याचना की, ये नचिकेता ने ना ब्रह्म ज्ञान मांगा। यदि हम्म। सांसारिक भोगों में ही शांति मिल सकती थी, तो राजकुमार सिद्धार्थ को अपना राजपाट छोड़कर जंगल में वृक्षों के नीचे समाधि लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं आवश्यकता थी। नहीं थी। वस्तुतः इस सृष्टि में, पढ़ना इसको, हाँ पढ़ लो, एक इस पैराग्राफ पढ़ लो। सृष्टि में पारब्रह्म का साक्षात्कार न होने एवं आध्यात्मिका से दूर रहने में केवल दुख ही दुखी दुख दुख है। है। तभी तो सांख्य दर्शन ने डिंडिम घोष के साथ कहा है, प्रकृति के बंधन से मुक्त हुए बिना इस सृष्टि में कोई भी कहीं भी सुखी नहीं है। नहीं है। हाँ। चलो जयकारा लगा दो, यहाँ पे ये खत्म हो गया ना। बोलो श्री प्राणनाथ की प्यारे प्यारे की की जय। जय, जय बोलो सतगुरु श्री सतगुरु महाराज की महाराज जय। की जय, पन्ना पन्ना धाम धाम की पन्ना जय। धाम की जय। जी आप सुना रहे थे, सर्व आप सुंदर